हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आदर्श और मैं आईआईटी बीएचयू से मास्टर्स कर रहा हूं। और आज हमारी क्लास है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैलकुलस में ही, फिजिक्स में वेक्टर कैलकुलस में डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर होता है। तो उसमें ही हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफ़ी क्लासेस इसकी हो चुकी हैं। और हाँ, बोर्ड वगैरह देखकर वीडियो स्किप मत कर देना, कभी क्लास स्किप कर दो कि डिजिटल बोर्ड नहीं है या कुछ भी। कंटेंट में कोई कमी नहीं होने वाली है कि कंटेंट में थोड़ा इधर उधर हो, नहीं। कंटेंट आपको बिल्कुल अच्छा मिलेगा। जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत अच्छे लेवल के और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, जो यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में पूछे ही जाते हैं। तो हम ये क्वेश्चन, आज ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और एक क्वेश्चन और करते हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे। और फिर इससे एक दो क्लास और करते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर की। फिर करेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर। और हाँ, हर एक वीडियो का जो लिंक जो मिल जाता है वो सब्सक्राइब करने से वगैरह तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो पढ़ रहे हैं वेक्टर वगैरह, उनके उसमें है सिलेबस में, उन्हें भी सेंड कर देना, वो भी यहीं से ही पढ़ लेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो हम करते हैं आज ये क्वेश्चन। इफ डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए एंड डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी, देन शो दैट डी अपॉन डी टी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए क्रॉस बी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी। हमें ये शो करना है कि ये होता है। ठीक है, तो करते हैं हम। डी अपॉन डी टी ए क्रॉस बी, ये क्या होता है। इसका जब पहले इसका करेंगे तो ये रह जाएगा, तो क्या होगा, डी अपॉन डी टी क्रॉस बी प्लस, अब ए ऐसे ही रहने दें, ए क्रॉस डी अपॉन डी टी क्रॉस डी अपॉन डी टी। ठीक है, इसके बी के साथ, पहले इसके साथ गया प्लस में, फिर इसके साथ गया। ठीक, ये वाला रूल तो, मल्टीप्लाई वाला रूल तो डिफरेंशिएशन का आप जानते ही। कर देते हैं, अब आगे आगे चलते हैं। ए डी ए अपॉन डी टी क्या दिया है हमें, ये दिया है, तो पुट कर दो डी ए अपॉन डी टी की जगह सिंपली ए क्रॉस वो सी क्रॉस ए, क्रॉस में बी है यहाँ पर बी, प्लस ए क्रॉस डी बी अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू क्या दी है, सी क्रॉस बी। ठीक है, यही दी है, कर लो। अब मैं ये इधर को लेकर जाऊं तो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी क्रॉस ए। ठीक है, लेकिन अगर हम हमारे पास ए क्रॉस बी होता है और हमें उसे बी क्रॉस ए लिखना हो, तो एक माइनस का चिन्ह आ जाता है, माइनस का सिंबल आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। अब ये करते हैं प्लस ए क्रॉस सी क्रॉस बी। ठीक है, अब देखो, जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड है, तब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स क्रॉस जेड, वो एस इंटू जेड इंटू वाई, माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इससे हम क्वेश्चन कर दो, ये आगे कर देते हैं। माइनस ये लगाइए, माइनस को कर लेते हैं बाहर, मतलब इसके बाहर पूरे के। तो इसका क्या हो जाएगा, बी डॉट ए, बाहर क्या हो जाएगा, सी, और फिर आएगा माइनस में। अब क्या होगा, जैसे ये हुआ है, अब हुआ था एक्स बाई, मतलब इसके इसके साथ में, और ये जेड बाहर हुआ था, ऐसे ये अब जाएगा इसके और इसके साथ में, अब ए बाहर हो जाएगा। तो बी डॉट सी, और बाहर ये ब्रैकेट से बाहर ए। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब ऐसे ये फॉर्मूला ओपन कर दो, क्या हो जाएगा, प्लस लगाए यहाँ पर प्लस, क्या होगा ये, ए क्रॉस बी, वो ए क्रॉस सी क्रॉस बी है, तो ए बी के साथ जाएगा। मतलब यहाँ पर मान लो कि ए यहाँ जाएगा और फिर यहाँ, तो ए यहाँ गया तो ये सी हो जाएगा, सी बाहर पहुंचेगा। ए, पहले ब्रैकेट लगा लो, ए बी सी। ठीक है, अब माइनस करके, अब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, तो ये इधर पहुंचेगा। माइनस करके ए डॉट सी डॉट बी। ठीक है, अब ब्रैकेट से बाहर कर दो, ये जब ब्रैकेट से बाहर होगा तो ये माइनस में निकल कर आएगा। ठीक, माइनस बी ए सी, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, बी सी ए। ठीक, और प्लस प्लस ए बी सी, ए डॉट बी डॉट सी, माइनस माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस लगा दिया मैंने।
अब ए डॉट सी डॉट बी, बिल्कुल बच्चे की तरह समझा रहा हूँ मैं। एक स्टूडेंट, छोटे स्टूडेंट को समझाते हैं एक एक स्टेप। वैसे तो ये सब फॉर्मूला आपने पढ़े ही होंगे, समझ में तो आ रहा ही होगा। अब देखो माइनस है ये प्लस है, बी ए सी है, बी ए सी, ये देखो बी ए सी ही है, बी ए सी, बी ए और ए बी, ये हो जाएंगे कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस के हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो क्यों, ये ए बी है और ये बी सी, ये है बी ए और ये है ए बी। मैंने बताया था कोई भी दो वेक्टर हो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर। तो क्या हो जाएगा, मतलब कि ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, जब डायरेक्शन मैटर नहीं करती, इसमें डायरेक्शन होती ही नहीं है, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होंगे, तो मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे, तो बचा क्या, ये और ये। अब जब ये और ये है तो ए डॉट सी और बी डॉट सी दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सी डॉट बी कर लिया मैंने, और ए माइनस है माइनस, यहाँ भी सी ए कर लिया और बी बाहर लिख लिया, ठीक है, बाहर बी तो बाहर है ही, ये सी इधर को कर लिया क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला होता है एक। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी 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 क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, बी है, और यहाँ पर क्या है, ए, तो ए क्रॉस बी, यही हो गया। हमें यही प्रूव करना था कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मार्कर में आई थिंक इंक खत्म हो गई है शायद, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, दिख रहा होगा आई होप तुमको सबको। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, बस मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाल कर लिख दिया, तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। ये ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ, प्रूफ, ठीक। सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये लाइन में ज्यादा दिक्कत हो रही होगी है ना, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है, दिख रहा है अब, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ u इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप माइनस टी जे कैप प्लस टी टू टी प्लस वन के कैप एंड b इज इक्वल टू टू टी माइनस थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस टी के कैप, देन फाइंड d अपॉन डी टी यू डॉट बी एट टी इज इक्वल टू वन। मतलब d अपॉन डी टी करना है u डॉट b का, u डॉट b निकाल कर उसका डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में, और जो भी आए लास्ट में एट लास्ट, मतलब लास्ट में जो भी आए उसे t के t इज इक्वल टू वन रख देना, उसमें जो भी इक्वेशन आए आंसर हमारा आ जाएगा। तो u डॉट b निकालते हैं पहले, u डॉट b, u डॉट b क्या होगा, u क्या है, टी स्क्वायर आई कैप माइनस टी जे कैप प्लस टू टी प्लस वन के कैप, ठीक है, यही है। और डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमें, टू टी माइनस थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस टी के कैप, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट निकाल दो इसका। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई का आई के साथ जाता है, जे का जे के साथ और के का के साथ। ये मैंने रीजन तुम्हें बताया था कि क्यों जाता है ऐसा, ये जानने के लिए तुम प्रीवियस क्लास देख कर आओ पहले। तो आई का आई के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, टी स्क्वायर टू टी माइनस थ्री, ठीक है। अब इसकी इसके साथ हो जाएगी माइनस प्लस माइनस, टी की जे के साथ होगी तो टी आएगा क्योंकि यहाँ पर वन है कोफिशिएंट इसका, और जे इंटू जे क्या होता है वन। अब प्लस माइनस माइनस, टी की इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, टी टू टी प्लस वन, ठीक है। और के साथ जाकर क्या हो जाएगा वन। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, टू टी स्क्वायर माइनस थ्री टी स्क्वायर, वो ये हो जाएगा क्यूब माइनस टी माइनस, ये क्या होगा टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर वो टी, ठीक है। अब टी स्क्वायर ये है और टी स्क्वायर ये है, माइनस थ्री ये है माइनस टू ये है, तो कितना हो जाएगा माइनस फाइव टी स्क्वायर, और ये माइनस टी ये है और माइनस टी ये है, तो कितना हो जाएगा ये टोटल टू टी, ठीक है। ये आ गया हमारा u डॉट बी। अब हमें निकालना क्या है, d अपॉन डी टी यू डॉट बी, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो u डॉट बी कर दो। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टू जो है कांस्टेंट है, टू बाहर आ जाएगा, टी की क्यूब का होगा, माइनस ऐसी फाइव कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का होगा,
ऐसे ही टू, ये कांस्टेंट है, टू बाहर आ जाएगा, टी का होगा। ठीक है, तो कर दो टू। और ये जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो थ्री मल्टीप्लाई में पहुंचेगा और एक पावर कम हो जाएगी, मतलब थ्री इंटू टी की पावर टू, और थ्री इंटू टू सिक्स, और टी की पावर टू। ठीक है, अब इसका करेंगे, फाइव इंटू टू, ये टी टू टी निकलेगा, टू मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और टी टू टी बचेगा, तो क्या हो जाएगा, टू इंटू फाइव टेन टी। ठीक, ऐसे ही, और टी का क्या होता है, वन बचेगा, ऐसे ही टू। अब क्या निकालना है हमें, हमारे पास डी अपॉन डी टी यू डॉट बी तो आ गया। ठीक है, अब निकालना किस पर है हमें, एट टी इज इक्वल टू वन पर, एट टी इज इक्वल टू वन, तो टी की जगह वन पुट कर दो, क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी में, डी अपॉन डी टी यू डॉट बी में क्या रखना है, टी इज इक्वल टू वन, मतलब एट टी इज इक्वल टू वन, डी अपॉन डी टी यू डॉट बी रख दो, सिक्स टी स्क्वायर की जगह, टी की जगह वन, वन का स्क्वायर माइनस टेन इंटू टी है इंटू वन माइनस टू, ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन ही होता है, तो सिक्स इंटू वन सिक्स, माइनस टेन, टेन इंटू वन माइनस टेन, ऐसे ही माइनस टू, तो क्या हो जाएगा ये, सिक्स ये है, और टेन और टू माइनस ट्वेल्व, अब सिक्स ट्वेल्व में से सिक्स जाएगा तो माइनस सिक्स बचेगा। ठीक है, यही आंसर हो गया हमारा। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं, शायद नेक्स्ट वीडियो का लेंथी क्वेश्चन होगा तो उसमें एक ही क्वेश्चन कराएंगे, और लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा बहुत। ठीक है, और जो इससे पहले जो कराया था इसी क्लास में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, कई बार कई यूनिवर्सिटी में पूछा गया है वो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बिल्कुल, बस शायद कभी वेक्टर चेंज कर देते हैं कि एक ही जगह एक्स वेक्टर ले लिया, वाई जेड इस तरीके से चेंज कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम सिमिलर क्वेश्चन कई बार कई यूनिवर्सिटियों में आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये हो गया हमारा। और वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कमेंट में फीडबैक जरूर देकर जाना है कि क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों को, जो भी तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्हें शेयर जरूर कर देना। बहुत रेगुलर क्लास चलेगी, और क्लास भी हर एक क्लास अच्छी होगी, बहुत अच्छे तरीके से बनाई जाएगी, लेकिन बस ये बोर्ड की थोड़ी प्रॉब्लम है, बोर्ड की प्रॉब्लम भी जल्दी खत्म हो जाएगी, और जब तक के लिए हम ऐसे ही पढ़ते हैं, इस पर कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, इस बोर्ड पर भी, चाहे तुम्हें कहीं से तुम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर जो पढ़ाऊंगा उसकी मेरी जिम्मेदारी है कि बहुत अच्छा कंटेंट होगा, और जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन मैं वही सॉल्व कराता हूँ, और इस तरीके से सॉल्व कराता हूँ कि तुम अपने जो भी तुम्हारी बुक होगी उसके तुम ये, मतलब अगर ये सीख गए तो उसके भी कर ही लोगे, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही अच्छे से मेहनत करते हुए चलना है, और हर रोज कम से कम काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कम से कम 2 घंटे तो दो ही मैथ को, जो भी मैथ का पोर्शन है फिजिक्स में उसको 2 घंटे तो दो ही। ठीक है, वैसे पढ़ना तो सभी है जितने भी फिजिक्स है, लेकिन इसको भी काफी टाइम दो, इस टाइम ये चल रही है तो इसको भी काफी टाइम देना पड़ेगा। और मैथ मेरी दूसरे चैनल पर चल रही है, अभी उस पर तो बेसिक मैथ ही चल रही है, कि मैं सोच रहा था कि बेसिक मैथ कराऊंगा पहले, और बेसिक मैथ के बाद थोड़ी हाई लेवल की कराऊंगा, मतलब इंटर की भी सॉल्व कराऊंगा, 12th क्लास की और 11th क्लास की सॉल्व कराऊंगा, जो पहले बेसिक मैथ करा दूँ, लगभग 30 क्लासेस होंगी उसकी, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर की जो मतलब 11th और 12th की कराऊंगा, और फिर उसके बाद चलेगी बीएससी बीएड और एमएससी वो बीएससी बीटेक की और एमएससी एमटेक की, इनकी ही मैथ चलेगी बस उस चैनल पर। और इस चैनल पर क्या चलेगा, फिजिक्स, फिजिक्स हर एक की, मतलब हर एक टॉपिक में कंप्लीट करा दूंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा, बहुत अच्छे से, बस तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना ही पढ़ना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय, और मेहनत करते रहना, और कमेंट में फीडबैक जरूर बताना। ठीक है, चलो।